आज हम लोग 10th क्लास के ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव सोल्व करके देखते हैं। पहला कह रहा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि क्या होता है, जो पहाड़ी एरिया पर जो कृषि किया जाता है उसे हम लोग सोपानी कृषि के नाम से जानते हैं, या इसका दूसरा नाम हम लोग कह सकते हैं सीढ़ी नुमा कृषि। सीढ़ी नुमा कृषि जो कहाँ होगा, पहाड़ी एरिया पर। उत्तराखंड सब में क्या होते हैं, अधिक मात्रा में पहाड़ मिलते हैं और उस क्षेत्र में जो कृषि किए जाते हैं उसी के हम लोग कहते हैं सीढ़ी नुमा कृषि या सोपानी कृषि। तो ये कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। उसके बाद कह रहा है क्या, दूसरा है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल इसमें चूना पत्थर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद कह रहा कि भारत का कौन सा सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, माने भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा राज्य में लौह उत्पादन होता है, तो उड़ीसा है, ऑप्शन नंबर सी। वहां पर देश के कुल 40% भाग लोहा का उत्पादन करता है, कौन, उड़ीसा। उसके बाद कह रहा है किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी, लोहा को उद्योगों को क्या कहा गया है, जननी कहा गया है। उसके बाद है 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें कौन अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज होता है, खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। तो इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि अधात्विक खनिज कौन सा है, तो अधात्विक खनिज कौन हो जाएगा, अवरक, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद कह रहा है भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद कहा था कि चरक का संबंध किस देश से था, तो चरक का संबंध भारत से था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। कहा कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहां स्थित है, तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई, ये असम में पड़ता और ये सबसे प्राचीन तेल शोधक कारखाना है, कौन, डिगबोई, जो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले वहां पर तेल शोधक कारखाना स्थापना किया गया था। कहता मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है, तो मैग्नीज उत्पादन में वर्तमान में भारत का स्थान 5वां है, ऑप्शन नंबर ए। कारा मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है, तो मरुस्थलीय मृदा के निर्माण सबसे अधिक राजस्थान के क्षेत्र में है, ऑप्शन नंबर बी। कहा कि इनमें किस बंदरगाह से लोहा का निर्यात किया जाता है, तो लोहा का निर्यात कहां से किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम। काला काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुड़ मृदा के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी, या इसे कपासी मृदा भी कहते हैं। दूसरा क्या कह सकते हैं, इसे कपासी मृदा भी कह सकते हैं। उसके बाद कहा आगे कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीकी कन्वेंशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है, तो इसमें जिप्सम से बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। कहा था कि निम्नांकित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है, तो ऑप्शन नंबर ए, लोहा का सबसे अधिक उत्पादन कौन करते हैं, उड़ीसा करते हैं। ये 40%, जितने लोहा उत्पादन उसका 40% केवल कौन सा, उड़ीसा राज्य करते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। उसके बाद कहा था 16, कहा कि भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है, तो ऑप्शन नंबर बी, 125 करोड़ टन है। कहा कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइट का। कहा कि इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, माने ऐसा खनिज जिसमें क्या हो, लोहा हो, तो मैग्नीज क्या है, ऑप्शन नंबर ए, इसमें लोहा की मात्रा पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अगर का मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, तो एड्रीन, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 19.2 किलोमीटर, या इसको हम अगर मील में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 समुद्री मील।
समुद्री मील। तो ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा? डी। आगे करा कि बिजली के बल्ब होगा, यहाँ पर क्या होगा? बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? तो टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर ए। करा कि इसमें कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, तो इसमें तो होना चाहिए कितना? ऑप्शन नंबर बी, जो 20.55% भौगोलिक क्षेत्र है। लेकिन वर्तमान में कितना है? तो इसका आंसर ही दे दिया है, करा कि ये गलत है। इस कितना हो जाएगा? 21.23%। ऑप्शन नंबर ए डी सही है इसमें। उसके बाद करा क्या? किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? माने दूसरे देशों से हम लोग आयात नहीं करना पड़ता है, उससे हम कहते हैं सुसंपन्न, माने जितना आवश्यकता है वो हमारे देश में मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, लोहा में। कहा कि कौन सी मिट्टी का कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो कौन हो जाएगा? काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी, कि कपासी मिट्टी को हम लोग काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, और उसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? कपास होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? काली मृदा। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका कितना क्या हो जाएगा? अभ्रक। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद कह रहा क्या? कह रहा कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, कि यूरेनियम सबसे अधिक उत्पादन कहां होता है? तो जादूगरा में। ऑप्शन नंबर डी। कह रहा कि अगला क्वेश्चन नंबर है 27 का है। कह रहा कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लौह अयस्क का। उड़ीसा में सबसे अधिक किसका उत्पादन होता है? लौह अयस्क का। उसके बाद कहा क्या? कि संविधान की धारा 21 का संबंध है? तो पहला आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। उसके बाद कह रहा क्या? बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन करता है? बिहार और झारखंड दोनों राज्य मिलाकर, बिहार और झारखंड दोनों राज्य मिलाकर कहा था कि अभ्रक का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? तो 80%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करा क्या? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, माने प्राथमिक ऊर्जा दो प्रकार के, एक होता है प्राथमिक एक ऊर्जा और एक होता है द्वितीय ऊर्जा। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है? कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, माने द्वितीय ऊर्जा पूछ रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? विद्युत। विद्युत ऑप्शन नंबर बी है, जो ये द्वितीय ऊर्जा में आते हैं। भारत के किस भूविक समूह में कोयला पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, गोंडवाना समूह। माने क्या था? गोंडवाना समूह। और एक थोड़ा तृतीय काल या टर्शियल युग जिसको कहते हैं, उसमें कोयला का उत्पादन हुआ है, जिसमें हमारे देश में 99% जो कोयला का उत्पादन हुआ है वे हुआ है किसमें? गोंडवाना समूह में। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए। कारक के निम्न 32 क्वेश्चन नंबर है कि निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होता है? कहा तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ मिट्टी। जो जल के द्वारा जलाया जाता है मिट्टी, उसमें पंख और गाद की मात्रा क्या होता है? अधिक रहता है, इसलिए उस मिट्टी को सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कहा जाता है। कहा था कि गोवा के संगयुम में कौन खनिज पाया जाता है? तो लोहा। ऑप्शन नंबर सी।
आपका रखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? माने सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होगा उस किस राज्य में सबसे अधिक संभावना है? तो ऑप्शन नंबर सी कहां हो जाएगा? राजस्थान में। बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी लोहा अयस्क के लिए। आगे कह रहा क्या, भारत किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। अगर प्रतिशत की दृष्टि से पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? प्रतिशत की दृष्टि से मिजोरम। प्रतिशत की दृष्टि से क्या हो जाएगा? मिजोरम में सबसे अधिक वन मिलते हैं। लेकिन सबसे अधिक वन किस राज्य में मिलते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत, माने ऊर्जा के दो स्रोत, एक परंपरागत स्रोत और एक गैर परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत स्रोत को हम लोग द्वितीय ऊर्जा भी कहते हैं। हमसे पूछ रहा है कि द्वितीय ऊर्जा पूछ रहा है या गैर पारंपरिक स्रोत पूछ रहा है, इसमें क्या हो जाएगा? विद्युत। क्योंकि प्राथमिक भी क्या है? प्रथम ऊर्जा है या परंपरागत ऊर्जा है। पेट्रोलियम भी प्रथम ऊर्जा है या परंपरागत ऊर्जा है। प्राकृतिक गैस भी क्या है? प्रथम ऊर्जा है या परंपरागत ऊर्जा है। लेकिन जो बी ऑप्शन है ये विद्युत ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत में आते हैं या द्वितीय ऊर्जा में आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी होगा, विद्युत। आगे कह रखिए 38 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन मैग्नीज का समूह उत्पादक नहीं है? कह रखिए इसमें कौन सा राज्य है जो मैग्नीज का उत्पादन नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु जो राज्य है हमारा, उसमें मैग्नीज का उत्पादन नहीं होता है। कहता विरहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर 71% भाग पर क्या है? 71% भाग पर जल है, मात्र 29% भाग पर क्या है? स्थल है। इसलिए क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहां पाई जाती है? कहते ज्वारीय ऊर्जा माने क्या? जो ज्वार भाटा आता है उससे ऊर्जा उत्पन्न करने या तरंग के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न करने का सबसे अधिक संभावना कहां है? तो ऑप्शन नंबर बी खंभात की खाड़ी में। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, तो ये कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तुंगभद्रा नदी परियोजना। आपका कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी संसाधन के विदोहन से। करा कि काला लोहा किसे कहा जाता है? तो मैग्नेटाइट को काला लोहा कहा जाता है कि ऑप्शन नंबर बी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। कहा कि निम्नांकित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? तो निर्यात हम लोग किसका नहीं करते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी गंधक का। उसके बाद कहा कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, मतलब सर्वप्रथम किस राज्य में कोयला उत्पादन किया गया? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड। कहा कि मैग्नीज का निर्यात इनमें किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मंगलोर बंदरगाह है जहां से मैग्नीज का निर्यात नहीं किया जाता है। कहा कि टेक्सोल का उपयोग होता है, तो कहां होता है? कैंसर के इलाज में। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कहा कि वर्ष
में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी 15.5 लाख टन। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एंथ्रासाइट। कोयला वैसे 3 प्रकार होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और एक होता है चौथा किस्म भी पीट होता है, लेकिन सबसे सर्वोत्तम या सबसे उच्च क्वालिटी का जो कोयला होता है एंथ्रासाइट होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 80% से अधिक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। कारण देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है, ऑप्शन नंबर डी 430 लाख टन। कारण कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, तो ऑप्शन नंबर ए 16%, लेकिन ये पहले वाला डाटा है, लेकिन वर्तमान डाटा के अनुसार कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 17% जनसंख्या हमारे भारत में निवास करते हैं। कहता कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला क्या है, तो अनवीकरणीय संसाधन, क्योंकि इसकी सीमा क्या है, एक लिमिट है, और एक दिन अगर अधिक हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसे हम कहते हैं कि अनवीकरणीय संसाधन। तो कोयला क्या है, अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। कारण किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो असम राज्य में सबसे अधिक खनिज तेल के भंडार है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है, तो सौर ऊर्जा क्या है, पुनः पूर्ति योग, माने एक बार यूज कर लेंगे तो हम फिर पुनः इसको ला सकते हैं अपने प्रयोग में, इसलिए इसे क्या कहता है, पुनः पूर्ति योग, या इसे नवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं सौर ऊर्जा को। कहा था कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं, तो 200 समुद्री मील। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है, तो ये ऑप्शन नंबर ए अनवीकरणीय संसाधन है। ऐसा संसाधन जो सीमित हो उसे हम क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो इसे क्या है, पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, तो इसमें ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है ऑप्शन नंबर बी बरौनी। कारण कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अधिक सिंचाई। वहां के किसान बहुत अधिक क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, इसलिए वहां की भूमि जो है खराब होते जा रहा है, उसमें पोषक तत्व की कमी होते जा रहा है। करा कि FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था, तो 4 अरब हेक्टेयर टन, ऑप्शन नंबर बी। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है, तो 13 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर सी। कारण कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आय कहा कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी सतलज नदी पर। कारण कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है,
तो 96.5%, ऑप्शन नंबर डी। कहते बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी, आर्सेनिक का। कारण कि प्राणियों में प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा नीत होती है, तो ऑप्शन नंबर सी 65%। कारण कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो पेट्रोलियम के साथ, ऑप्शन नंबर बी। कारण कि निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, सोन नदी घाटी परियोजना। कारण कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है, तो तारापुर, ऑप्शन नंबर ए। कारण कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 19.727%। लेकिन वर्तमान में 2011-12 के अनुसार जो भारत में वन का विस्तार है तो 21.37%। कितना है कि 2011-12 की डाटा जो है उसमें कहा कि उसमें 21.37% पर क्या है, वन मिलते हैं। कहता वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत किया गया है, तो कितने भाग में, 3 भागों में, ऑप्शन नंबर बी। अगला कहा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मयूर, ऑप्शन नंबर सी। इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, माने भारत में ही मिलते हैं और दूसरे देशों में नहीं मिलते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डॉल्फिन। जो गंगा नदी में पाए जाते हैं वे सिर्फ भारत में ही मिलते हैं। कारण कि निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है, तो इसमें हम किससे पूछ रहा है, लौह अयस्क, तो हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर सी। बाकी सारा क्या है, बिटुमिनस, एंथ्राक्साइड, ये लोहा, ये सब कोयला का अयस्क दिया है, हमसे किसके पूछ रहा है, लौह अयस्क, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी, हेमेटाइट। आगे तरह कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है, तो 30%, ऑप्शन नंबर बी। कहता 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, तो 10 kg, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। कारण भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी, तारापुर। ये महाराष्ट्र में पड़ता है या मुंबई के नजदीक पड़ता है ये, तो ऑप्शन नंबर डी। कारण कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, अनवीकरणीय पूछ रहा है, तो अनवीकरणीय जिसकी मात्रा सीमित हो उसे हम क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, तो कोयला क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है, और बाकी सारा क्या है, तीनों नवीकरणीय संसाधन है। कहा कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। अगला कहा कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, तो मुंबई हाई में सबसे अधिक क्या है, तेल शोधक कारखाना है, इसलिए मुंबई हाई प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। कहा कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है, खरीफ फसल इसमें कौन सा है पूछ रहा हमसे, तो इसमें क्या हो जाएगा, गेहूं क्या है, सॉरी,
ये रबी फसल में आते हैं। खरीफ फसल में क्या आते हैं? ऑप्शन नंबर सी चावल। और ये गेहूं, सरसों और मटर ये सब सभी क्या है? रबी फसल है। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? खरीफ फसल पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी चावल। आप कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है, तो इसमें रबी फसल पूछ रहा है हमसे, तो गेहूं, ऑप्शन नंबर बी। कह कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। कह रहा जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है, तो मैंने सबसे अधिक जूट का उत्पादन करता है तो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है क्या कि गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है, मैंने सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है, तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा कि चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है, तो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी। कहता निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन सा है, माने क्या ठंड के समय में लगाने वाले फसल पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी गेहूं। कह रहा कि आगे इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है, तो सबसे अधिक चाय उत्पादक होता है कहां पर? असम में, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा कि कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। कहा कि उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादक के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, सबसे अधिक कौन सा राज्य में गन्ना उत्पादन होता है, तो उत्तर भारत का पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। कहता मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। कहा दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन? यहां पूछ रहा हमसे कहां का, तो दक्षिण भारत का, तो दक्षिण भारत का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। यहां पर हमसे पूछ रहा था उत्तर भारत का, तो उत्तर भारत का हो जाएगा क्या? उत्तर प्रदेश। और दक्षिण भारत का हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। कहा कि भारत की कितनी आबादी कृषि कार्य से जुड़ी हुई है, तो 2/3 व्यक्ति हमारे यहाँ क्या काम करते हैं? कृषि करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। कहा क्या इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जनसंख्या। इसको कृषि को प्रभावित करने वाले कोई कारक नहीं है। कहता कि पौधे के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर सी 18 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है, तो केरल में रबड़ का खेती सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है पूर्वोत्तर राज्य में स्थानांतरण कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो झूम खेती के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। झारखंड में स्थानांतरण कृषि को क्या कहा जाता है, वही स्थानांतरण कृषि को कहता क्या कि झारखंड में क्या कहा जाता है, तो उसे क्रूबा कहा के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी। कहा कि भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है, तो 14 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। कहा कि पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषित भूमि है, माने कृषि करने योग्य भूमि, जिस पर कृषि काम
किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी 84%। उसके बाद कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है। तो खरीफ की फसल हमसे पूछ रहा है, तो गेहूं क्या है, गेहूं खरीफ का फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या जगह बी, गेहूं क्या है, ये खरीफ फसल नहीं है, गेहूं क्या है, रबी फसल है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है। तो रबी फसल पूछ रहा है हमसे, तो इसमें क्या हो जाएगा, गेहूं। गेहूं क्या है, रबी फसल की फसल नहीं है, तो ये तो रबी फसल हो गया। और ये इसका आंसर हो जाएगा तो सरसों मकई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। इसका ऑप्शन नंबर क्या जगह सी, मकई क्या है, रबी फसल है। और इस हमसे पूछ रहा क्या, रबी फसल नहीं है, और मकई क्या खरीफ फसल है। करा कि इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है। तो सुमन, ऑप्शन नंबर बी, धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है। तो केरल में, ऑप्शन नंबर डी। कहा कि धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है। तो पंजाब में, ऑप्शन नंबर ए। कहा कि ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है। तो महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी। करके बाजरा का उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है। तो गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। कहा कि इनमें कौन निर्वहन कृषि की उपज नहीं है। तो गन्ना, ऑप्शन नंबर सी। कहा कि आगे कहा कि स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जा सकता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, कपास का, ऑप्शन नंबर ए। कहा कि तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो पहला, ऑप्शन नंबर ए। मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, गुजरात, राजस्थान में। सॉरी, इसका राजस्थान नहीं होगा, गुजरात होगा, ऑप्शन नंबर डी। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। तो केरल को। सबसे अधिक नारियल कहां उत्पादन होता है, केरल में, ऑप्शन नंबर ए। ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर बी, धान के लिए। कर पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादक है। तो ऑप्शन नंबर डी, गेहूं का। उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है। तो हम लोग इसे उत्तर प्रदेश और बिहार में मड़ुआ के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, बाजरा। चाय किस प्रकार की कृषि फसल है। तो
रोपण कृषि है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार हैं? तो कहवा का। ऑप्शन नंबर सी। कहा कि असम में चाय के कितने बागान हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 750। कहा कि कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होता है? तो 170 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए। भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल की। ऑप्शन नंबर ए। कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए 210 दिन। करा क्या? करा कि आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी माने सबसे आगे हैं? तो तंबाकू में। ऑप्शन नंबर बी। बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार का पूछ रहा है तो समस्तीपुर। ऑप्शन नंबर सी। इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? तो केसर। ऑप्शन नंबर सी। दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? दक्षिण भारत का पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं क्वेश्चन। कहता गन्ना अनुसंधानशील किस शहर में है? तो कोयम्बटूर शहर में। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद पूछ रहा है कि गन्ना की केंद्रीय अनुसंधान शिला कहाँ स्थापित है? तो कहाँ जाएगा? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, वहीं पर क्या है? गन्ना की केंद्रीय अनुसंधान शिला है। ऑप्शन नंबर बी। कारक की सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जनसंख्या। कहता वर्षा ऋतु की फसलों को क्या कहा जाता है? तो खरीफ फसल। ऑप्शन नंबर बी। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा? तो गेहूं पर। ऑप्शन नंबर सी। दाल किसका मुख्य स्रोत है? तो प्रोटीन का। ऑप्शन नंबर बी। अनानास उत्पादन में अग्रणी है माने सबसे कौन सा अधिक राज्य अनानास का उत्पादन करता है? तो मेघालय। ऑप्शन नंबर ए। धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? तो इसमें हो जाएगा 10 करोड़ टन। लेकिन यही क्वेश्चन पहले जो होगा उसमें 9 करोड़ लिया है ऑप्शन, लेकिन वर्तमान में कितना है? 10 करोड़ से अधिक ही है, लगभग 10.5 करोड़ है, लेकिन ऑप्शन यहां दिया क्या है? 10 करोड़ टन। तो ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? तो 2400 किलोग्राम। ये पहले वाला क्वेश्चन था, उसमें आंसर दिया हुआ था 1990, लेकिन वे आंसर पहले वाला के लिए सही है, ना कि वर्तमान के लिए। वर्तमान के हमको क्या हो जाएगा? इसका आंसर 2400 केजी। धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? तो 100 से 200 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। 100 से 200 सेंटीमीटर होना चाहिए। गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? तो 7 करोड़ टन से ऊपर। ऑप्शन नंबर बी। देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितना गांठ है?
तो 185 लाख। ऑप्शन नंबर डी। करा कि देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है, तो 3100 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए। करा गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है, तो 3117 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। कॉफी के पौधे की ऊंचाई, कॉफी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है, तो 3 से 6 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। कहते पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी 21 से 26 डिग्री टेम्परेचर। करा के 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है, तो शुष्क कृषि। ऑप्शन नंबर बी। कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी, जिसमें सबसे अधिक क्या होता है, कपास उत्पादन होता है। कहते गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। कहा कि भारत का क्यूबा किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर देवरिया। कहते चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है, वो ही। ऑप्शन नंबर बी। कहते निम्नलिखित में किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है, तो दार्जिलिंग। ऑप्शन नंबर बी। करा कि रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है, तो सेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर ए। कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है, या इसी को हम लोग झूम कृषि के नाम से जानते हैं। झूम कृषि या कर्तन दहन कृषि दोनों एक ही प्रकार का होता है, तो इसे क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए झूम कृषि। कहता भारत की अर्थव्यवस्था को में आधार क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए कृषि। कहता भारत में किस प्रकार की कार्य की प्रधानता है, तो जीवन निर्वाहक कृषि। ऑप्शन नंबर ए। आज यही हम क्लास खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे अगला आगे की ऑब्जेक्टिव लेके।